भारत भूमि इतनी पवित्र है कि इसमें कई दिव्य संतों और महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्हें योगी, तपस्वी, महात्मा, दिव्यात्मा जैसे शब्दों से अलंकृत किया जाता है। ऐसे ही एक महापुरुष हुए जिनका आशीर्वाद पाने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते थे। हम यहाँ बात कर रहे हैं नीम करोड़ी बाबा की, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है। बाबा नीम करोड़ी अपने समय के महानतम संत थे। उनके जन्म काल के बारे में कोई प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ भक्त उनके जीवन का विस्तार 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक मानते हैं। बाबा नीम करोड़ी सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे और सर्वव्यापक थे। वे कहते थे, मैं हवा हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पृथ्वी पर आया हूँ। कुछ लोग उन्हें साक्षात हनुमान जी का अवतार मानते थे, तो कुछ संतों का कहना था कि नीम करोड़ी महाराज को हनुमान जी की सिद्धि है, वह कुछ भी कर सकते हैं। यदि मृत व्यक्ति को पुनर्जीवन देने की क्षमता किसी में है, तो वह एकमात्र संत है नीम करोड़ी बाबा। बाबा ने कथा, प्रवचन, आडंबर, प्रचार प्रसार से दूर रहकर दीन दुखियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। नीम करोड़ी बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. महाराज जी की शिक्षाएं सरल और सार्वभौमिक थी। उन्होंने अक्सर कहा, सब एक है। उन्होंने हमें सिखाया कि सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो और सच बोलो। पूरे उत्तर भारत में चमत्कारी बाबा के रूप में जाने जाने वाले उन्होंने कई सिद्धियां प्रकट की, जैसे कि एक साथ 2 स्थानों पर होना या भक्तों को एक उंगली के स्पर्श में समाधि में रखना। द्वितीय महायुद्ध की बात है। झांसी के सिविल सर्जन बाबा के भक्त थे। उन दिनों बाबा उनके यहाँ ठहरे हुए थे। एक दिन भोजन के बाद बाबा तख्त पर सो गए। सिविल सर्जन ने बाबा के पास ही फर्श पर बिस्तर लगा लिया ताकि रात को अचानक बाबा को कोई जरूरत हो तो तुरंत सेवा कर सकेंगे। रात 1 बजे अचानक बाबा तड़पने लगे। सर्जन साहब की नींद खुल गई। बाबा ने अपने शरीर से कंबल उतारकर उन्हें देते हुए कहा, इसे किसी जलाशय में फेंका। सर्जन साहब ने सोचा, इतनी रात में कहाँ जाऊंगा, कल सवेरे फेंकवा दूंगा। बाबा ने कहा, नहीं, अभी ले जा। बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत सर्जन साहब को नहीं हुई। गाड़ी लेकर रात को हो चल दिए। जब लौटे तो सवेरा हो गया था। घर में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा बाबा प्रसन्न मुद्रा में सबसे बात कर रही हैं। बाद में उन्होंने बाबा से कंबल को बहाने का कारण पूछा। बाबा ने कहा, तेरा जो लड़का है फौज में, कल वह जर्मन सैनिकों का सामना नहीं कर सका, उसकी टुकड़ी बिखर गई। वह भागकर पहाड़ की चोटी से नीचे कूद गया और दलदली जमीन में फंस गया। पहाड़ से सैनिक गोलियों की बौछार करते रहे। बाद में उन लोगों ने सोचा कि अब तक वह मर गया होगा। जर्मन सैनिक ऊपर से ही वापस चले गए। वे सारी गोलियां मेरे कंबल में आ गई थी। उसकी गर्मी मुझे परेशान कर रही थी। जब तूने कंबल को पानी में बहाया तब शांति मिली। बाबा ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह खुद घटना स्थल पर मौजूद हो। सर्जन साहब बाबा की बात से असंतुष्ट होकर भीतर चले गए। उन्होंने बाबा की बातों पर विश्वास नहीं किया। बाबा के वापस जाने के 2 हफ्ते बाद लड़के ने अपनी पत्नी के नाम पत्र लिखते हुए इस घटना का जिक्र किया। अंत में लिखा, किसी दैवी शक्ति के कारण मैं उस दिन जीवित बच गया। इस पत्र को पढ़ने के बाद सर्जन साहब दंग रह गए। मन ही मन अविश्वास के अपराध के लिए बाबा से क्षमा मांगते रहे। उनका एक अमेरिकी भक्त डॉक्टर रिचर्ड अल्पर्ट ने न्यू मेक्सिको स्थित ताओस में एक हनुमान जी का मंदिर बनवाया है, जहां अमेरिकी नागरिक तथा वहां स्थित भारतीय नित्य दर्शन करते हैं।
बाबा के संबंध में मिरेकल ऑफ लव नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। जिन्हें बाबा के चमत्कारों को और करीब से जानना है वो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। बाबा जीवन भर यायावरों की तरह घूमते रहे, लेकिन सन 1973 के बाद से वे कैंची आश्रम से बाहर नहीं निकले। यह उनकी प्रवृत्ति के विरुद्ध था। सन 1972 में एक बार बाबा ने अपने भक्त से पूछा था, हमें अपना शरीर कहाँ छोड़ना चाहिए। इस प्रश्न को सुनकर सभी भक्त बेचैन हो उठे। किसी भी महात्मा का इस तरह से प्रश्न करना अशुभ होता है। उन दिनों बाबा से जो लोग मिलने आते उनसे वो कहते कि अब हमारी मुलाकात नहीं होगी। 9 सितंबर सन 1973 को वे अस्वस्थ हुए। भक्त लोग तुरंत उन्हें वृंदावन के अस्पताल में ले गए। गहन चिकित्सा आरंभ हुई। 11 सितंबर को नीम करोली के बाबा इस धरा धाम से सदा के लिए चले गए। बाबा ने अपनी स्वतंत्र सोच की बदौलत एक नए समाज का निर्माण किया। ऐसे महापुरुषों को हम नमन करते हैं।